जानिए आपके परिवार में आपका जन्म क्यों हुआ है। क्या ये प्रारब्ध का खेल है? वीडियो पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिए, आपका इस धरती पर आना कोई दुर्घटना नहीं है। आपका इस विशेष परिवार में जन्म लेना यह किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि ईश्वर की अत्यंत सूक्ष्म योजना का हिस्सा है। जिस घर में आप पले हैं, जिन लोगों के बीच आपका जीवन खुला है, वे सब कोई रैंडम संयोग का प्राण है, बल्कि ईश्वर की अत्यंत सूक्ष्म योजना का हिस्सा है। जिस घर में आप पले हैं, जिन लोगों के बीच आपका जीवन खुला है, ये सब कोई रैंडम पात्र नहीं है। वे आपके पुराने कर्मों के सटीक उत्तर हैं। आपके पिता, आपके माताजी, आपके भाई बहन, यहाँ तक कि आपके शत्रु, सब के सब आपके आसपास भगवान के एक विशेष उद्देश्य से भगवान ने आपके पास रखा है। कभी सोचा है क्यों कुछ घरों में प्रेम भरा होता है और कुछ में तनाव? क्यों कोई जन्म लेते ही सुविधा में पलता है और कोई तंगहाली में? क्यों कोई बचपन से समझदार, कोई अनुभवों से टूटता बड़ा होता है? यह सब प्रश्न छोटे नहीं है, क्योंकि इनका उत्तर ईश्वर की न्याय प्रणाली से जुड़ा है। भगवान कोई भूल नहीं करते, वे गणना करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं कि कौन आत्मा किस परिस्थिति में किस आत्मा के साथ जुड़कर अपने अधूरे पाठ पूरे करेगी। आप सोचते होंगे, अगर भगवान ने सब तय किया है तो फिर मेरा क्या दोष? सुनिए, यह संसार किसी सजा या इनाम का नहीं, बल्कि सीख और सुधार का विद्यालय है। जिस परिवार में आप जन्मे हैं, वही आपकी परीक्षा का केंद्र है। ईश्वर ने आपको ठीक वही माता पिता परिवेश दिया है जहां से आपकी आत्मा जुड़ सके। अगर कोई आत्मा अपने पिछले जन्म में अभिमान से भरी हो तो इस जन्म में उसे ऐसे इंसानों के बीच रखा जाता है जो उसे झुकना सिखाए। अगर कोई आत्मा किसी की समझ में नहीं आ पाई तो अब तक उसे इस स्थिति में रखा गया है जहां समझने की पीड़ा महसूस हो। भगवान वही करवाते हैं जो हमारी आत्मा को अगले स्तर पर पहुंचाने के लिए जरूरी होता है। कभी कभी हम कहते हैं कि काश मेरा जन्म किसी और घर में हुआ होता, पर सोचिए, क्या आप किसी और घर में जाकर भी वही सीख पाते जो आज पा रहे हो? दोस्तों, यहाँ तक वीडियो थोड़ी भी समझ में आई हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। जीवन कर्मों की फसल का परिणाम है आपका जन्म स्थान, आपका परिवार, आपका समय। जन्म स्थान, आपका परिवार, आपका समय, ये सब मिलकर आपके बने दिव्य प्रयोगशाला की तरह है, जहां आप खुद को परखते हैं, गलते हैं और अंततः तब के सोना बनते हैं। ईश्वर ने किसी को किसी से ऊंचा या नीचा नहीं बनाया। हर आत्मा अपने स्तर पर सीख रही है। कुछ लोग आपको चोट पहुंचाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे और कुछ केवल आपकी आत्मा के आईने बनकर आपके भीतर की कमियों को दिखाएंगे। इसलिए जो लोग आपके सबसे गरीब हैं, वही आपके सबसे बड़े शिक्षक हैं, चाहे दोस्त हो या दुश्मन। कभी कभी जो आपको सबसे ज्यादा दुख देते हैं, वे ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा, पूरी जिंदगी जमीन जायदाद के लिए लड़ते हैं, जीवन में कोई सुख भोग ही नहीं पाते और इंसान होने का परम आनंद यात्रा भूल जाते हैं। बस उनकी जिंदगी ऐसे निकल जाती है और कहीं तो उनके बच्चे बच्ची और फिर उनकी अगली पीढ़ी फिर उनकी ऐसे ही बीत जाते हैं, टेंशन में, भय में, और वो इंसान होने का प्रारब्ध भोग ही नहीं पाते। इसलिए मित्रों, अपने अंदर की चेतना को खोलिए। इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड में ऐसी हजारों पृथ्वियाँ और करोड़ों करोड़ों साल से कई जीव आए, कहीं गए। मनुष्य की थीसिस, ऐसा कहा जाता है, मनुष्य की थीसिस 5000 साल से पुरानी है। तो इन 5000 सालों में हम जैसे कई मनुष्य आए और गए, लेकिन आत्मज्ञान किसी किसी को हुआ, जैसे महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, जीसस और ऐसे कुछ विरले पुरुष। लेकिन आप क्यों उलझे हुए हैं इस दुनियादारी में? आप यह वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा। क्यों आप परेशान रहते हैं? यह सब प्रारब्ध का खेल है। यह जान जाएंगे तो आपके तीसरी नेत्र खुल जाएगी, क्योंकि भगवान ने उन्हें उसी भूमिका में रखा है ताकि आपकी आत्मा विनम्रता, करुणा और धैर्य का स्वाद चखे। और यही बात बहुतों को कठोर लगती है कि भगवान इतना दुख दे रहे हैं, भगवान इतने कठोर हैं। हाँ, वे कठोर हैं क्योंकि वे रास्ता प्रेम नहीं देते। आपने देखा होगा, जब सोने का या किसी लोहे का कुछ बनाया जाता है, कुछ उससे औजार बनाया जाता है, उसको कितना तपाया जाता है, कितना पीटा जाता है,
अब वो सोना कह दे मुझे इतना तप है, लेकिन तपेगा तभी मूर्ति बनेगी भगवान की। वह प्रेम देते हैं जो आत्मा को झकझोर दे, ऐसा आत्मा को झकझोर दे, उसकी नींद तोड़ दे। वे हमें फूलों नहीं कांटों से सिखाते हैं ताकि अगली बार हम किसी और के जीवन में जाएं और खुद किसी के लिए फूल बन सके। भगवान भावुक होकर निर्णय नहीं लेते, वे संतुलित होकर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए विकास के लिए आवश्यक हो, उचित हो, यह नहीं कि जो हम चाहते हैं। यही कारण है कि कोई माता के प्रेम में जन्म लेता है, कोई उसकी अनुपस्थिति में, कोई पिता के आशीर्वाद में बड़ा होता है, तो कोई उसकी छाया के बिना, क्योंकि हर आत्मा का पाठ अलग है और हर जन्म उसकी अगली कक्षा। अब सोचिए, जब आप किसी से कहते हैं मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते, तो क्या आप यह मान लेते हैं कि भगवान ने गलती की इस घर में पैदा करके? नहीं, उन्होंने आपको वहीं रखा जहां आपकी आत्मा को अपनी स्वीकृति की भूख को समझना था। आपको यह जानना था कि आपको स्वीकार करने वाला कोई और नहीं बल्कि ईश्वर स्वयं है। जब यह समझ आ जाती है तो शिकायतें मिट जाती है और आभार शुरू होता है। आपको परिवार से संघर्ष नहीं करना होता बल्कि उनसे सीख लेनी होती है। अगर उन्हें बदलने नहीं आए हैं तो आप अपने भीतर कुछ बदलने आए हैं। यही है जन्म का कारण। कभी यह मत सोचिए कि भगवान ने आपके साथ अन्याय किया है। वे तो केवल न्याय की डोर को इतने सुंदर ढंग से खींचते हैं कि हमें लगता है कि क्यों मैं, पर भीतर से उसकी आवाज़ आती है, आवाज़ कहती है क्योंकि अब तुम तैयार हो। अगर आप इस बात को समझ गए हो तो आपका जन्म, आपके घर का चयन, आपके परिवार के रिश्ते, यह सब दिव्य योजित है, योजना है। तो आपकी आधी उलझने तो आज ही खत्म हो जाएगी। आपने कोई बहुत अच्छी मूवी देखी है, बहुत ग्रेट, साउथ की हो या बॉलीवुड, उसमें देखना आप, हीरो को सबसे कठिन रोल मिलता है, हीरो ही संघर्ष करता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है और दुख है तो सोच लीजिए, इस भगवान रूपी डायरेक्टर ने आपको हीरो का रोल दिया है, कोई साइड आर्टिस्ट का रोल नहीं दिया है। हीरो बनिए, हीरो, आज ही नायक बनिए। आज खत्म हो जाएंगे आपके दुख का कारण यह नहीं कि भगवान दूर है, बल्कि यह कि आपके द्वारा उसके खेल को समझ नहीं पाए। भगवान कोई आत्मा गलत जगह नहीं भेजते, वे उस स्थान पर भेजते हैं जहां आत्मा को उसकी सबसे बड़ी सीख मिलती होती है, और यही परिवार कहलाता है। तो जब अगली बार आपके मन में यह सवाल उठे कि क्या मैं इस परिवार में क्यों हूँ, तो बस मुस्कुराएं और कहिए, क्योंकि यही मेरी कक्षा का कक्ष है। जिस तरह स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, ये सभी मेरे दोस्त, शत्रु, सभी मेरे मित्र और मेरे शिक्षक हैं। अब अगर यह बात आपके लिए भगवान के निर्णय वाकई में गहराई है तो कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं ईश्वर के निर्णय पर भरोसा रखता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अब धीरे धीरे अगले हिस्से में हम और गहराई में उतरेंगे। वीडियो पूरी देखना चाहते हैं तो एक छोटा सा कमेंट करें कि हाँ मैं तैयार हूँ, और ब्रह्मांड का धन्यवाद दें। हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, आप सब वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते। बेल आइकन प्रेस करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें ताकि हमें प्रेरणा मिले कि हमें इस विषय पर और वीडियो बनानी है या नहीं। और आप किस वीडियो पर विषय पर चाहते हैं वीडियो, कमेंट जरूर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में सबको शेयर करें। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो और आपको कठिनाइयों से जूझने की ताकत मिले, यही ईश्वर से प्रणाम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट। चैनल को आप सब प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब भी आपने किया है, लेकिन आप लाइक और कमेंट में कंजूसी करते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, आपका अपना। हाँ जल्दी करो।